हुकूमत का मसला फ़लस्तीन के हल पर आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि तहरीक लब्बैक वालों से आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात किए, हर बार उनकी शराइत बढ़ती चली गईं। TLP का एहतजाज फ़लस्तीन के लिए नहीं, दहशत गर्दों की रिहाई के लिए था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, ये कौन सा मसला है कि फ़लस्तीनी खुशियाँ मना रहे हैं और हम एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा, अब मसला हल हो गया है, हमें अपने फ़लस्तीनी बहनों भाइयों की खुशी में शरीक होना चाहिए। जब ये सीज़ फायर के लिए इस्लामी ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है पूरी तरह अपने किरदार अदा कर रहे थे और प्रेसिडेंट ट्रंप उस वक्त यहाँ पर वो लोग जो नहीं चाहते कि अमन कायम हो, वो इसकी आड़ में सियासत करना चाहते थे। नौमौलूद बच्चे शहीद हो रहे थे, उनका खून बह रहा था, उस वक्त ये कहाँ थे? ये जाते जाके ऊपर जंग बंद करवा लेते, जंग रखवा लेते, वो खून जो बह रहा था उसको बचा लेते, उसको रखवा लेते, तो हम सब उनको सलाम करते। मगर इसकी आड़ में सियासत करना, ये कहाँ का असूल है? ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इस्लाम है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर TLP पर तनकीद। कहा, जब गाज़ा में जंगबंदी के लिए अमली काम हो रहा था, उस वक्त जो लोग अमन नहीं चाहते थे वो पाकिस्तान में गज़ा की आड़ में सियासत कर रहे थे। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, जब गाज़ा में मासूम बच्चों का खून बह रहा था तो उस वक्त वो लोग कहाँ थे? वो जाते और गज़ा में जंग बंद करा देते, बहते खून को रोक लेते तो हम सब उनको सलाम करते। मगर गज़ा की आड़ में सियासत करना कहाँ का उसूल, कहाँ का इंसाफ और कहाँ का इस्लाम है? बोले, गाज़ा जंगबंदी में पाकिस्तान ने अपना फ़र्ज़ अदा किया। जंग बंद होने पर फ़लस्तीनी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। इस जंग को बंद कराने वाले सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा ना किया जाए तो क्या किया जाए? इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम TLP के दफातर सील। पंजाब हुकूमत विफाक से TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद, बैंक अकाउंट्स मुंजमद, जायदादें और असासे महकमा औकाफ की तहवील में दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ 2 इजलास। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। एहतजाज के नाम पर खूरेज़ी, शरंगेज़ी और फितना फसाद फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज़ झूठे बयान पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मसाजिद और मदारिस को नफरत, इंतशार या तशद्दुद के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज होंगे। पंजाब में गैर कानूनी असलहा रखने की सज़ा में इजाफे की मंजूरी। पाक अफगान 48 घंटों की जंगबंदी आज शाम तक जारी रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगान तालिबान ने भारत की शय पर पाकिस्तान पर हमला किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटों की जंगबंदी की गई। गेंद अब अफगान तालिबान के कोर्ट में है। अगर अफगान तालिबान वाकई संजीदा हैं तो दहशत गर्दी का मसला मुस्तकिल तौर पर हल करना होगा। ठोस शराइत पर जंगबंदी तवील भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी मोहलत के लिए जंगबंदी की गई तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 84 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज ने सीज़ फायर का फ़ायदा उठाकर फितनाल खवारिज की मोहम्मद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मोहम्मद में 50, शुमाली वज़ीरिस्तान में 18, जनूबी वज़ीरिस्तान में 8 और बनू में भी दहशतगर्द हलाक। पाक अफगान मसाइल का हल निकलता नजर नहीं आ रहा। साबिक़ चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने कहा है कि अफगान तालिबान समझते हैं कि पाकिस्तानी माशरा अब तक उनके खिलाफ यकज़बान नहीं है। हमें अब चाहिए कि यकज़बां होकर उनसे कहें कि बस बहुत हो गया। 2021 के बाद से रियासती, गैर रियासती और सिफारती सतह पर पाकिस्तान हर तरह से अफगानिस्तान से बातचीत कर चुका है। उसका नतीजा ये निकला कि 1000 से ज़ायद हमलों में 3000 से ज़ायद शहादतें हो चुकी।
बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी जमात है, ताल्लुकात का एहतराम करते हैं और उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं। वफ़द का गज़ा अमन मुआहिदे से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म को ख़िराज तहसीन। एमकेएम पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम रोकने पर एहतजाज। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में एमकेएम के वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात में PIDCL के तहत तरक्याती मंसूबों पर सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ पर भी बात हुई। वज़ीर आज़म ने PIDCL और ग्रीन लाइन का मामला आइंदा 2 से 3 रोज़ में हल करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के मफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। सुहेल आफरीदी का मुबारकबाद देने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, वज़ीर आज़म से कहा उन्हें अपने लीडर से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, पता करके बताते हैं। जुमेरात को सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने दफ्तर में पाकिस्तान के परचम की जगह तहरीक इंसाफ के परचम को तरजीह दी। PTI फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ बयान देती है, शोहदा के जनाजे नहीं पढ़ती। कौमी पॉलिसियाँ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हों तो क्या ये वफाक पर हमला आवर होंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, बानी PTI आज पैरोल पर रिहाई की बात कर रहे हैं। आज खून की जो फसल हम काट रहे हैं वो बानी PTI ने ही बोई थी। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। हमने जमहूरियत की सियासत करनी है। हमारी सियासत गालम गलोच और बदतमीज़ी की सियासत नहीं होगी। 2024 का इलेक्शन धांधली ज़दा था, चोरी का मैंडेट कबूल नहीं। 2018 में भी मैंडेट चोरी हुआ, उस इलेक्शन को कभी नहीं माना। BI खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाए गए, उन्हें भूखा मारा गया। कायद आज़म ने इसराइल के बनने पर उसे नाजायज़ रियासत कहा था। TLP के मुजाहिरीन ने पंजाब भर में 11 पुलिस एहलकारों समेत 27 अफराद को शहीद किया। TLP के 2016 से 2025 तक की मुजाहिरों से नुकसान की तफसीलात सामने आ गईं। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन के पथराव, डंडों और फायरिंग से 1648 एहलकार जख्मी हुए, 69 मुलाजमीन मुस्तकिल माजूर, 202 शदीद जख्मी हुए, 97 गाड़ियाँ तोड़ फोड़ करके मुकम्मल नाकारा और 2 गाड़ियाँ जलाई गईं। TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पर 305 मुकदमा दहशतगर्दी दिफात के तहत दर्ज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की, कहा कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। कौम भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तकमील के लिए 2028 तक की डेडलाइन मुकर्रर। मंसूबे के लिए जनरल प्रोक्योरमेंट नोटिस जारी। कमेटी मेंबरान का इस्लामी तरक्याती बैंक से मोटरवे के लिए लिए गए कर्ज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन कमेटी ने कहा, कर्ज पर सूद 6% से ऊपर जा रहा है। हुकाम ने कहा, कर्ज इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की शराइत के तहत ही लिया गया। टैक्स वसूलियों का हजम GDP के 8.8% से बढ़कर 2025 में 10.24% हो गया। वज़ीर ख़जाना का वर्ल्ड बैंक के रीजनल राउंड टेबल ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से खिताब। अटलांटिक काउंसिल से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा, साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हासिल हुआ। रवां साल शरह नमू 3% से ज़ायद रहेगी। टैक्स इस्लाहात हुकूमत की तरजीह करार दिया। मार्केट पर मबनी एक्सचेंज रेट बरकरार रखने का अज़म।
बताया नया NFC अवार्ड नवंबर में मुतवक्के है। वज़ीर ख़जाना का S&P ग्लोबल के साथ ताउन के तसलसल तामीरी राबते बरकरार रखने का अज़्म। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और MQM के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म को मिस्र में गज़ा अमन मुआहदे में शिरकत पर मुबारकबाद दी। कहा वज़ीर आज़म की कायदाना सलाहियतों पर पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध से हलीम और निहारी खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने कहा चलें फिर साथ चलते हैं। कराची के इलाके कुरंगी में मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक, साथी फरार। मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान के करीब मुकाबला, जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन्स, नकदी और गाड़ी बरामद। कारसाज रोड पर कार्रवाई, 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार। और कराची के इलाके कुरंगी में मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक, साथी फरार। मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान के करीब मुकाबला, जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन्स, नकदी और गाड़ी बरामद। कारसाज रोड पर कार्रवाई, 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार।